हमारे पीठ पीछे बुराई भी नहीं करेगा। बिकम बेटर लीडर, और आपके अंदर एक अच्छा नेतृत्व का गुण होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, है ना। 4 लोगों को अगर किसी काम को दिया जा रहा है तो उसको चुनौती स्वीकार करना चाहिए, खुद ही लीडरशिप उसके अंदर होनी चाहिए कि हाँ हमको ऐसे ऐसे करना है ना। वो आएगा कोई तो बताएगा तब करेंगे, ऐसा नहीं, हम क्या कर सकते हैं वो आपको पहले पहल करनी चाहिए। तो ये माइंडसेट अगर पॉजिटिव है तो ये सब अपने आप ही अंदर से जागृत होती है। एक्साइटेड, किसी की भी दुनिया बदल सकती है। तो दूसरों के एग्जाम्पल नहीं देता है ना, मोटिवेशन के लिए मैं खुद ही एक एग्जाम्पल हूँ और अपना ही एग्जाम्पल देते हैं। ये पीजी मैं यही दिग्विजय कॉलेज से ही पढ़ा हूँ, मैं भी है ना। एमकॉम की पढ़ाई मैं दिग्विजय कॉलेज से ही किया और वही अभी प्रोफेसर हूँ। वो भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु मैं बड़ी आसानी से प्रोफेसर बन गया ये सही नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। अभी जैसा मैंने बताया ना, एक छोटी सी घटना किसी की लाइफ बदल देती है। तो जैसे ही मैं पीजी किया, सभी लोग जानते हैं लड़का जब पढ़ के निकलता है ना, एज हो जाता है कि घर के लोग अब क्या काम करेगा, है ना। फिर घर वाले फिर ज़्यादा काम वाम नहीं करोगे तो फिर शादी करने के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा था। फिर मैं रायपुर में जाके तो इंडस्ट्री वगैरह में काम मिल जाएगा, ढूंढना चालू किया। बारूद की फैक्ट्री में भी गए एक बार, तो बोले कि 2 महीने के बाद पोस्ट खाली होगा, आप वहाँ पे आ जाएंगे। फिर मैं रायपुर में पेपर में एक एड देखा कि यहाँ पर नौकरी मिलेगा, अगर आप फॉर्म वगैरह वहाँ पे भरते हैं तो फिर लगभग 1 महीने के अंदर आपको नौकरी मिल ही जाएगी, भले चाहे प्राइवेट की क्यों ना हो। तो मैं वहाँ गया और अपना फॉर्म फिलअप किया। अब फॉर्म फिलअप किया ना, तो मेरे पास वो 10th की सर्टिफिकेट नहीं थी, फोटोकॉपी। ओरिजिनल तो थी मेरे पास, बस फोटोकॉपी नहीं थी। अब मैं फोटोकॉपी कराने के लिए फोटोकॉपी की दुकान पे गया, है ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसको ध्यान से सुनेंगे कि एक छोटी सी घटना कितना बड़ा बन जाता है। अब मैं वो फोटोकॉपी दुकान में गया ना, तो फोटोकॉपी वाला बोला कि क्या करते हो करके। मैं बोला एक काम किया, नौकरी की तलाश में हूँ, यहाँ पे एड निकला था तो मैं उसके लिए अपना बायोडाटा फिलअप करने आया। तो वो बोलता है कि अरे ये लोग सब पैसा वैसा लेते हैं, नौकरी वोकरी किसी को देते नहीं, आपको 2000 मांगेंगे और 2000 जमा करोगे, 2000 टूट जाएगा। बस देखो एक फोटोकॉपी कराने और करने वाला दुकान वाला इतना बोला, और उसका दिमाग मेरे दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ, बात एकदम सही है। फिर बोला वो और कुछ करते आप का में ट्यूशन व्यूशन पढ़ा सकते हो। मैं बोला ट्यूशन तो मैं पढ़ाता ही हूँ। तो यहाँ कहाँ फंसे हो भैया, आप घर में जाओ ट्यूशन पढ़ाओ, वो ज़्यादा अच्छा है, पर यहाँ प्राइवेट के चक्कर में रहोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। बस इतना ही कहा और तत्काल मैं वहाँ से बैरन अपने गाँव आया, अपने एक दोस्त से मिला, बताया कि एक कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज है बिल्कुल ऐसा ही, वहाँ जाओ, पोस्ट खाली है, आपका परसेंट वगैरह भी अच्छा है, वो हो जाएगा। तो मैं वहाँ कॉलेज में गया, 2 साल प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, उसके बाद 2 साल गवर्नमेंट कॉलेज में एडहाक में भी पढ़ाया। फिर सुराना कॉलेज दुर्ग जानते होंगे आप, बहुत ही फेमस कॉलेज है, वहाँ मेरी स्थायी पोस्टिंग हो गई, वो सेमी गवर्नमेंट। तो ऐसा मैंने तीनों जगह का एक्सपीरियंस अनुभव लिया, पहले प्राइवेट, फिर गवर्नमेंट, फिर सेमी गवर्नमेंट, तो तीनों का एक्सपीरियंस लिया, है ना। अब सोचिए वो एक फोटोकॉपी वाले के कहने पर मैं ये डिसीजन लिया और आज मैं प्रोफेसर हूँ। मतलब छोटी सी बात का क्या करा दे कुछ कह नहीं सकते, है ना। अब अच्छा, उसके बाद और इसमें ट्विस्ट है कि अब मैं उस बड़े कॉलेज में प्रोफेसर तो बन गया, उसके बाद तो शिक्षा कर्मी का भी जॉब आया मेरे पास, वर्ग 3 में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना था। फिर अब बोला ना हमारे पास समस्याएं आती है, हमारे पास आर्सेनल आएगा लाइफ में कई प्रकार की, कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हालांकि प्राइवेट है। अब जाऊंगा अगर वर्ग 3 में, दोनों की सैलरी समान थी, कोई अंतर नहीं था, पर क्या करें। तो फिर लोगों ने समझाया सरकारी सरकारी होता है, आप लोगों के सामने भी ऐसा लोग बोलेंगे, है ना।
तो मैं वो कॉलेज की नौकरी को छोड़ दिया। अब माइंड सेट अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो सिक डेज भी आपके पास नहीं आएगा, है ना। हम कभी बीमार नहीं रहेंगे, और बीमार रहेंगे तो भी हम बीमार होने का नाटक नहीं करेंगे, बीमार रहेंगे तो भी हमारा काम अच्छे से हो जाता है। बीमार है करके कहना एक प्रकार से एक बहाना है। बेटर प्रोडक्टिविटी, अगर हमको अच्छा उत्पादन चाहिए, बेटर प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो पॉजिटिव माइंडसेट और एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। इम्प्रूव रिलेशनशिप, और अगर हमको एटीट्यूड अच्छा बना के रखना है तो हमको अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमको सभी से संबंध अच्छा बनाए रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने हम जिससे बात करते हैं वो हमारे सामने तो बहुत बढ़िया बात करते हैं, जैसे ही हम पलटते हैं और हमारे पीठ पीछे बुराइयां चालू कर देते हैं, है ना। जनरली हम सभी से बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मेरे ही फेवर वाला है, परंतु ये सच नहीं है ना। वो आपके पीछे क्या सोचता है ये हमको नहीं मालूम, तो कैसा सोचते हैं वो मायने रखता है ना। दिमाग तो सबको दिए है भगवान ने, परंतु आप कैसा सोचते हैं, आपको डिफरेंट सोचना है औरों से, तब वो आप औरों से अलग होंगे। आजकल वही काम हर किसी को नहीं करना है जो सब कर रहे हैं। अभी के समय में कंपटीशन इतना बढ़ गया कि हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग जब तक करके नहीं दिखाएंगे तब तक हमारे पास न एटीट्यूड रहेगी, न ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जो बात हम जो लक्ष्य बना के चले हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे सोचते हैं आप, है ना। तो पॉजिटिव ही सोचना है। एक निगेटिव, अगर ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, वैसा करूंगा तो वो हो जाएगा, अगर ऐसा सोचेंगे तो हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं करेंगे। यहाँ से एक कदम उठाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। फिर है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आपका एटीट्यूड कैसा है ना। आपकी शारीरिक भाषा भी बताती है कि अमुक व्यक्ति कैसा है, ये लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, वो एटीट्यूड के गुण है। साइकोलॉजी, तो ये साइकोलॉजिकल प्रभाव भी एटीट्यूड पर पड़ता है ना। हमारी सोच कैसी, हमारी मनोवैज्ञानिक धारणा कैसी है, वो भी मायने रखता है। और है वे ऑफ थिंकिंग, है ना, हम कैसे सोचते हैं, इसके संबंध में भी आपको बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है। ये सब हमारा एटीट्यूड को तय करती है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए। अगर आप लोग नहीं होते यहाँ पे तो ये शायद प्रोग्राम सफल नहीं हो पाता, है ना। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है। आप लोगों के लिए फर्स्ट लेक्चर था, मेरे लिए 5 साल हो गए। मेरे को सर को 5 साल हो गए सुनते। मैंने बीकॉम एमकॉम में सर से ही पढ़ा है, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील होता है मुझे। आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आज मुझे कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिनकी मैं स्टूडेंट रही हूँ, उनको मैं अपने स्टूडेंट के लिए बुलाई हूँ कि आप आगे